जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना काल में देश भर में अर्थव्यवस्था पटरी उतर गया है। छत्तीसगढ़ में घलो अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े। ऐसे में जन कल्याणकारी योजना लागू करे बर और लोगन ला राहत देवाए के संग राज्य के व्यवस्था ला पटरी में लाना राज्य में बड़का चुनौती है। ये चुनौती भरे बेरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र ले आर्थिक पैकेज समेत कई तरीका के छूट के मांग करत हैं। पांचों दिन आपने बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ला लिखे चिट्ठी में सीएम भूपेश बघेल राज्य ला देगे जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करे और ये जम्मू शर्त ले मुक्त रखे के आग्रह करे हैं। इति आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ला चिट्ठी लिखे हैं। एमा राज्य में बताए गए हैं कि सीएसपीडीसीएल वित्तीय तनाव ले गुजरत हवे। ऐसे में सीएसपीडीसीएल ला स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करे के आग्रह करीन है। कहे गए है कि तेलंगाना ले छत्तीसगढ़ के बकाया 2000 करोड़ रुपया में मिले के बाद थोकन मदद हुई। पैसा के बकाया है तो ओकर वसूली छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा तेलंगाना के ऊपर करना चाहिए और तेलंगाना के ऊपर वसूली के कार्रवाई करना चाहिए। वो पैसा देना भी चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य ला। लेकिन मौका लगते है कि इहो मामला में मुख्यमंत्री जी अब ये सोचा थे कि एकरो निर्णय का अब ना मोदी जी कर देती तो मोला कुछ करे ला मत पड़ती। तब केवल पत्र लिखे में प्राण बचने वाला नहीं है भैया। तो जो कुछ काम ला खुद का करे ला पड़ी, अपन जवाबदारी का खुद का निभाए ला पड़ी। स्वाभाविक एक जो सरकार का मुखिया होता है उसको भी रहता है कि मेरा प्रदेश है, मेरे प्रदेश में इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है। तो ये ऐसा लगता है मुझको कि उससे कोई इनका सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये केवल पत्र लिखने में व्यस्त है। देखो, लगातार प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी प्रदेश के जनमानस के उत्थान पर लगातार अपन हक अधिकार के पैसा मांगे पर केंद्र सरकार ला चिट्ठी पत्री लिखत है। वेतन भोगी हो है चाहे हमार खाद्यान्न योजना हो है, और योजना में जो लाभ प्रदेश के जनता ला प्रदेश के हित में हो सके और अपन अधिकार के राशि के माध्यम से वो बात ला निर्मला जी ला पत्र लिखे है। आवश्यकता पड़ने पर पत्र लिखा जाता है और केंद्र सरकार की मंशा क्या इससे साफ जाहिर होगा। पत्र लिखा, केंद्र सरकार मदद देती कि नहीं देती, उनकी मंशा क्या है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र लिखा जाना लाजमी है, जरूरी है, लिखा जाना चाहिए। हम सब उनके लिखे गए पत्रों का समर्थन करते हैं। तो कोरोना संकट में जो नियम कायदा बनात हवे केंद्र सरकार, जो सुविधा दे के बात करत है राज्य मल्ला, ओ मा कहूं पारदर्शिता नहीं है तो कहूं नियम थोड़ा शिथिल करे की जरूरत हवे। काबर के जो नियम कायदा के तहत सरकार ला मदद करे के बात करे जाते ओ ढंग से पूरा नहीं हो पाते और ओकर फायदा भी नहीं मिल पाही। एक ऊपर पंचायती आज हमन करबो और फिर चिट्ठी ऊपर चिट्ठी लिखे के का जरूरत है, एक ऊपर जानकारी घलो लेबो। पहुना मन के परिचय करा दिन सबले पहले संजय शर्मा जी हवा इनपुट एडिटर है IBC 24 के। संजय जी जोहार आपके। प्रमोद दुबे जी आगे हैं कांग्रेस ढाले। प्रमोद जी आपो के जोहार। और बीजेपी ले नरेश गुप्ता जी जुड़ गए हमें। नरेश जी सुनत हो तो आपो के जोहार। जय श्री राम, जय जोहार। चला मुद्दा तो आप मला पता है, मोला लगता है संजय भैया तो कनाब से मैं शुरू करना चाहता हूँ। केंद्र और राज्य ये दोनों अगर कहूँ छोड़ दिए जाए तो पूरा देश जो है कोरोना संकट ले जूझत आवे। सबले ज्यादा जरूरत जो है वो पैसा भर है, चाहे आर्थिक अर्थव्यवस्था के बात कर लो, चाहे कोरोना संकट निपटे के बात कर लो। ऐसे में कहूँ जो नियम केंद्र से बनी वो पारदर्शिता नहीं रही तो राज्य वो सुविधा के या वो योजना के या वो राहत के फायदा घलो नहीं ले पाही। ये तो कनेला चिट्ठी ऊपर कारण है तेला बताते हो। देखो चिट्ठी एक लिखा थे। देखो कुछ सवाल है तभी चिट्ठी लिखे जाते। सवाल नहीं है तो फिर चिट्ठी लिखे की जरूरत नहीं है। बातें खत्म हो गए थे, व्यवस्था बना देश, वो व्यवस्था सब जन पालन करत है। मुख्यमंत्री मन ला प्रधानमंत्री कई दिन 21 तारीख से लॉकडाउन रही देश भर में। अतका देर से अतका देर तक ये दुकान मन खुल सकते और ओकर बाद बंद हो जी, सब मुख्यमंत्री पालन करीन। कोई मुख्यमंत्री सवाल नहीं उठे ते काबर लॉकडाउन करत हस या नहीं करन, हम एकर पालन ऐसे नहीं बोलिस। लेकिन कुछ जगह सवाल उठीस और कुछ जगह जब सवाल उठीस एकर मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ओमा कुछ ऐसे बात है जेमा ओमन सवाल उठा सकते। अब बोला कई जगह राजनीतिक फायदा के लिए भी उठाया जा सकत हो सकत है, लेकिन ओकर गुंजाइश है तभी तो उठाई से। अभी जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम देखा था लगातार भूपेश बघेल
हमारे मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार ला पत्र लिखत है। वही पत्र में जैसे अभी जो कर्ज के जो सीमा बढ़ाए के जो छूट दे रही से केंद्र सरकार, ओमा कुछ शर्त लगा दी। राज्य सरकार के कहना है भाई ते जब छूट देते शर्त कार लगा था वो आप लोग याद हुई जैसे विज्ञापन में चलते नहीं, विज्ञापन आते ऐसा 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 होगा ले सकते हो, नीचे कोंटा में लिखा थे शर्तें लागू। तब केंद्र सरकार है बड़े बड़े घोषणा कर दी हम राज्य को ये छूट दे रहे हैं वो छूट दे रहे हैं और धीरे से कर दी शर्तें लागू। भूपेश बघेल के कहना है ये शर्तें लागू वाला प्रावधान ला हटा दे भैया, बिल्कुल बिल्कुल छूट दे था बोला था तो छूट दे ठीक से। वो इसने जैसे बिजली कंपनी के जो कर्मन के उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी कौन ला भुगतान हुई कैसे हुई ये में कुछ केंद्र सरकार है नियम बना दे। छोटे राशि नहीं है संजय जी, 2000 करोड़ रुपया के बात है तो ये बहुत समय से चला थे, बहुत पहले की करार है। हाँ। और हमारे यहाँ करार है वितरण कंपनी और तेलंगाना सरकार में जो मड़वा हमारा प्लांट है जो 500 मेगावाट के 2 टन 1000 मेगावाट जो लगे प्लांट है वो ओकरे पर लगे रही से कि हम तेलंगाना बिजली सप्लाई करबो लगातार करके। तो ये तेलंगाना बिजली मिलत है, तेलंगाना पैसा दी लोन लेना है बोला ओकर कंपनी ला, तो एक ठक शर्त ऐसे ढंग के लग गए कि अब वो वितरण कंपनी ला नहीं दे सके भुगतान। भूपेश बघेल सरकार के इतके कहना है कि भाई ते अपन शर्त में संशोधन करके एक लाइन जोड़ दे वितरण कंपनी दे सकते। ठीक है, तो सवाल तो है ना और जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार ला। मोला लगते प्रमोद जी आपसे मैं वही पूछना चाहता हूँ कि रोज रोज हम देखा था कि एक न एक चिट्ठी के बात आ जाते, चाहे निर्मला सीतारमन के बात हो जाए चाहे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के बात हो जाए, का जरूरत पड़त हवे चिट्ठी लिखे के का आप लोग लगते कि एक गाँव जो योजना बनाया जाए राहत दे जाए वहाँ पूरा पारदर्शिता होना चाहिए, एक बार लिखे जरूरत पड़त खाली राजनीति करत हो कि चिट्ठी लिखे जाए एक तो रोज दूसरी चिट्ठी लिख दे जाए। नहीं ज्योति जी देखो अभी जो संकट से पूरा देश गुजरत है और मैं एक छत्तीसगढ़ प्रदेश भी है, ऐसे नहीं कि कोई देश के अलग अलग राज्य नहीं गुजरत है, सब राज्य में यह प्रॉब्लम ही है। हमार जो मुख्यमंत्री है तेनहा किसान से लेकर युवा से लेकर हर आदमी के नस्ल जानते कि उद्योगपति ला का चाहिए। एक जो अभी वर्तमान में जो 4 महीना की जो स्थिति हुई उमा का चाहिए, तो जो प्रकार से संजय शर्मा जी बताइस कि बहुत सारे जो नियम और गाइडलाइन थे उमा केंद्र सरकार ला समय समय पर जरूरत पड़े पे संशोधन करना चाहिए। आप बिजली की बात करो तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तब 5 कंपनी है, वितरण कंपनी है, संप्रेषण कंपनी है, उत्पादन कंपनी है, ऐसे 5 कंपनी है। हो सकता है बाकी राज्य में ये कंपनी दो कंपनी मिलकर तय करत हो ही। तो हमारे यहाँ ये है कि 2000 करोड़ रुपया लेना है, लोन ले मोर से संजय शर्मा जी है और केंद्र सरकार कहा थे मैं यहाँ ज्योति जी पैसा दूं। तो भाई लोन जब संजय शर्मा जी ले है तो संजय शर्मा जी लोन लपटाई ना। एक साधारण नियम के मैं बात करता हूँ, उनमें जो नियम बनाए गए है कि वितरण कंपनी ला ये अधिकार नहीं है, उत्पादन कंपनी ला लोन लेके अधिकार है। तो जब बिजली वितरण कंपनी है जो ले एमओयू जो वितरण कंपनी के साथ करे है तो सरकार वहां थोड़ा सा संशोधन कर दी तो राज्य मतलब 2000 करोड़ जो हमारे छत्तीसगढ़ में लेना है उसके बाद मुख्यमंत्री जी लिखे ते में का गलत लिखे भाई। बिल्कुल नरेश जी अब आप जवाब दो, काबर ऐसे केंद्र ऐसे ढंग से कार्य प्रणाली ऊपर सवाल उठाए वाला कामला करत है, कहूँ राज्य ला सहूलियत दे के बात हवाए तो हूँ में लाइन लिख देती काबर छत्तीसगढ़ में उत्पादन कंपनी हवाए वितरण कंपनी है तेकर जानकारी का केंद्र ला नहीं है, ये तो हो नहीं सका है। अध्ययन नहीं करिस लागते राज्य सरकार या चूक हो गए तो सुधार घलो देती है। मुख्यमंत्री हर दिन 2 चिट्ठी लिखा थे, सवाल उठत ना भाई केंद्र ऊपर। आप ज्योति जी और संजय जी सब मैं पहली सवाल कर लो आप पर कौन आधार में कहा था कि केंद्र सरकार के नीति में प्रश्न चिन्ह है, कौन आधार का है? प्रश्न चिन्ह नहीं मैं पूछा था, मैं अब आपके बात के जवाब दे दूं। आप जो आधार में सवाल पूछे हो तेका जवाब ला मैं दे दूं। पहले निर्मला सीतारमन के जब बात हुई तो उधारी बढ़ावो की दिस कोरोना संकट ले जूझा तो बने करो तो उधार देबो आ ओमा शर्त लगा दिस कि भाई ये फलाना 3 ठो शर्त हवे तेला पूरा करहु तो वो पैसा का उपयोग हो पाई, तब फिर ऐसे का मतलब है? आप अभी केंद्र सरकार के ऊपर जो आप मन प्रश्न चिन्ह लगाए हो, कांग्रेस नहीं, आप दोनों जन जो प्रश्न चिन्ह लगाए हो ना ओखा जवाब दे दो मोला, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है संजय जी आप मन बताओ कौन में ऐसे है ग्रे एरिया है कि केंद्र सरकार की नियत में आप मन सवाल करत हो? बात नियत के नहीं है नरेश जी आप नियत में आप मन सवाल करत हो। नरेश जी सुन ले भैया, हाँ तो
केंद्र सरकार है एक ठक कुछ बनईस, आदेश दिस, नियम बनईस, कुछ करिस, ओमा एक ठक सवाल उठ गए। तो सवाल उठ गए तो ये मोर ये कहना है कि का ओमा कुछ ऐसे पॉइंट है कि सवाल उठा थे या राजनीति है? देखो दोनों बात है। अगर राजनीति भी कर रहे थे तो मौका देस ना ऐसे ओला राजनीतिक दल पर छोड़ो, आप मत बोलो कि वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गए कहीं के। राजनीति मन करत है ना, राजनीतिक मन करत है, आप मत करो कम से कम। वो मन करत ना, चिट्ठी लिखत ना, वो करत है तो उनका है कहीं के, ऐसे कहा ना आपको कहा तो जिसे आप कहा था तब मुद्दला तो हमन उठावे करबो का नरेश जी। 2000 करोड़ के जो भुगतान करना है तेलंगाना के ला, ओमा उत्पादन कंपनी लिखाए हवे, तो यहाँ तो वितरण कंपनी बेचत हवे, तेला तो हम पूछत है। नियम कानून बनता है वो पूरे देश के लिए बनता है, किसी प्रदेश विशेष के लिए नहीं बनता है। एक बात और वितरण, ये इतनी सारी कंपनियां क्यों बनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इतनी सारी कंपनियां क्यों बनी, हिंदी में लौट गए मोला लगता है। उसका कारण देखिए, आप उन कारणों पे जाइए। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जो सुविधा हो वो बयानबाजी करें, वो केंद्र सरकार से कोई चीज मांगने की इच्छा रखते हैं या बयानबाजी की इच्छा शक्ति रहती है, यह स्पष्ट करे सर्वप्रथम। वो बयानबाजी करते हैं, चिट्ठी बाद में जाती है प्रधानमंत्री। ठीक है, एक जवाब प्रमोद दुबे से ले लेते हैं, ओकर बाद योजना पर चर्चा। प्रमोद जी आप जवाब दे तो सुन रहे हो आप नरेश जी की बात ला। ज्योति जी मुझे मेरी बात पहले पूरी कर लेने दीजिए। आपने कहा कि CSPDS को लोन की अनुमति दी जाए। CSPDCL उत्पादन कंपनी नहीं है, उसे लोन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट यह है कि जो ट्रेडिंग करता है वो ट्रेडिंग में लॉस नहीं होनी चाहिए। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है, और मैन्युफैक्चरिंग, आप जब जनरेशन कंपनी हो तो जनरेशन कंपनी में आपको लोन की सुविधा है कि उसमें कोई चीजें होती हैं, उसके पीछे आधार समझिए। जनरेशन कंपनी को लोन लेने का अधिकार क्यों दिया गया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को क्यों नहीं दिया गया, कि किसी प्रदेश, यह निर्णय आज नहीं लिया गया। आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दूं, यह निर्णय आज नहीं लिया गया है, यह निर्णय शाश्वत रूप से लॉकडाउन है। चिट्ठी लॉकडाउन है, आज का नियम नहीं है। चिट्ठी लिखा थे और भी बहुत सारा चिट्ठी लिखा है भैया, इसके एक नहीं है मुद्दा। जवाब दे दो ना प्रमोद जी। तो हमें ज्योति जी एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, शायद नरेश गुप्ता जी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ये 5 कंपनी बनाया किसने, किसकी सरकार थी उस समय? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या उन्होंने सर्वे करके 5 कंपनी बनाया? 5 कंपनी बनाने के बाद एक मिनट, मोहन सिंह की सरकार थी। एक मिनट सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जब कंपनी बनी, अरे आप बात तो सुन लीजिए, पूरी मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं थी, पहले बात तो सुन लीजिए। जब 5 कंपनी बनी तो उस समय राज्य सरकार को आवश्यकता थी ये बताने की कि इसमें से 3 कंपनी घाटे में जा रही है, केवल 2 कंपनी से हमारे राज्यों की सरकार का काम चल सकता है। पता लगाइए। अरे पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप लोग किसान को और मजदूर को आप लोग ठग रहे हैं। वर्तमान में जो नीति, आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो किसानी करते नहीं हैं। आज जो नई नीति बनाई गई है उसमें 1000 यूनिट में 8000 रुपया किसान को भुगतान करना पड़ेगा। गुप्ता साहब आप बड़े आदमी हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, भूपेश बघेल जी किसान के बेटे हैं, वो जानते हैं। आपकी सरकार में तमाम बड़े लोग हैं, आप नहीं समझ सकते इन बातों को। इसलिए समय समय पर जो सरकार अगर ऐसी कोई नीतियां होती हैं उसमें अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाता है। गुप्ता साहब राम मंदिर अगर बन रहा है तो भूपेश बघेल जी ने अच्छा पत्र लिखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें पत्र नहीं लिखा। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। अरे पत्र लिखे मतलब आपको सुझाव भी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से हमारी राज्य सरकार को इन चीजों की आवश्यकता है। और कौन सा उपकार कर रही है? हमारे राज्य का जो टैक्स है उस टैक्स को केंद्र सरकार लेती है, उसके बदले में जो चाहे सेल टैक्स का पैसा हो, चाहे सर्विस टैक्स का पैसा हो, चाहे GST का पैसा हो, उसको हमको वापस मिलना चाहिए। जो है प्रमोद भैया मोर ये कहना है, एमा ठीक है चिट्ठी लिखा थे, नरेश भैया भी बात ला जाना थे, चिट्ठी लिखे है, वो राजनीति भी हो सकते,
वो ऐसे चलो के तो मौका भी दे ए मुद्दा पे लगातार हमन चर्चा करबो। और एक ठो नरेश जी और प्रमोद जी आपसे मैं कहा कि जब अब आपन गुस्सिया के डिबेट में उतरतो तो दोनों हिंदी में चल देतो, छत्तीसगढ़ी में घलो हमर का बड़ा कन शब्द हावे, छत्तीसगढ़ी में करबो डिबेट ला पंचायती तो चिट्ठी ऊपर चिट्ठी कहूं सीएम लिखत हावे तो एकर ऊपर तो चर्चा होबेच करी और डिबेट के मुद्दा होई काबर के छत्तीसगढ़ के जनता से जुड़े मुद्दा आवे जिला लेके मुख्यमंत्री है चिट्ठी लिखत हावे। नरेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये चिट्ठी ला का बताना चाहते हो आप मन की खाली राजनीति पर मुख्यमंत्री है चिट्ठी लिखा था? देखो मुख्यमंत्री जी रोज कहते और लगातार कहत आते हमारी वित्तीय स्थिति बहुत सुदृढ़ है, हम सबसे सक्षम है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, मनरेगा हमारे कहा पर पैसा दैसे सब चीज सही चलत है तो फिर कहा पर ऐसे बात करत हो? आपके लोन लेके क्या जरूरत है? आपकी वित्तीय स्थिति ठीक है तो आपके पास सारा चीज है, सब व्यवस्था है, मुखर बात काबर आपन लोन लेके जरूरत है? सिर्फ बयानबाजी कोरोना संकट में तो सब क्या खराब हो गए। दोस्त कोरोना संकट में कतका पैसा अभी तक खर्चा करे है मुख्यमंत्री तो उन्हें सार्वजनिक करा है माननीय मुख्यमंत्री जी। दूठो जवाब दे रहे हो और दूसरा बात आपने कहा था नहीं मुख्यमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर में का खर्चा करे, अभी का व्यवस्था करे कोरोना के टेस्टिंग के जगह टेस्टिंग करे थे और कतका कैपेसिटी इनका टेस्टिंग करेंगे रोज के छोड़ के बतावा। ठीक है प्रमोद जी कतका जानकारी रोज आते हैं रोक पे काबर ये कोरोना के बहाना में प्रदेश की व्यवस्था ला छिन्न भिन्न करे के शराब बेचे के और रेत बेची के धंधा है वो कल छोड़े प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं करते। प्रदेश में त्राही बचे जनता मन का कहा थे कि आप मन अपन पैसा दो सरकार ला सहयोग करो, कर्मचारी मन कहा थे सहयोग करो। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार लोन लेने में शर्त लगाती है 30%। ठीक है प्रमोद जी आपसे मैं जवाब ले लूंगा सवाल खुदे उठा दे हवाए ज्योति कई ठन सवाल उठाए हैं। ज्योति जी नरेश गुप्ता जी है शायद टीवी में देखा है कि अखबार नहीं पढ़ा है। अभी 10 दिन पहले देश के पूरा मुख्यमंत्री मन के ग्राफ निकले हैं उमा 86.4% लोकप्रियता के ग्राफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हैं। जवाब दो लोकप्रियता ना छोड़ दो, सब आदमी सब पैसा देवा था आप पैसा कहाँ के पूछा? अरे हमार मुख्यमंत्री वेतन भत्ता ला काबर नहीं सरेंडर करी? कौन कहा थे? भारतीय जनता पार्टी के मन करे हैं आप मन काबर नहीं करे हो? 30 आपके विधायक मन और मंत्री मन पहला 30% कटौती के प्रावधान केंद्र के सरकार करे। गुप्ता साहब अगर आप पेपर ला पढ़ाओ तो एक बात तो सुन ले। अरे सुन तो ले तुम्हारे नीति लोती जात है कश्मीर के रेल है कन्याकुमारी जाते है कन्याकुमारी के रेल है तो केंद्रीय मंत्री है कहते एक जन मरे नहीं है। पूरा कोविड टेस्ट में 194 आदमी मर गए, तुम्हें लाज नहीं लगा? बिना मतलब के बात करता हो। बेशरम आप मन हो तो जवाब तो लोगों का नरेश जी जिसका सवाल करे हो तो जवाब भी तो लेना पड़ेगा। जवाब तो देना नहीं थोड़ा छत्तीसगढ़ी नहीं आया तो तय शब्द मन के ऐसे उपयोग मत कर गुप्ता जी। पैसा नहीं दी और एक गुप्ता जी मैं आप मल्ला सभ्यता पूर्वक बात करता हूँ। ये बेशरम शब्द आप लोग शोभा नहीं दे। आपके संस्कार और संस्कृति और ख्याल से ऐसे नहीं है। आप क्या करे हो? अरे आप क्या कहे हो? मैं आपका शर्म नहीं है कहे हो ना? नहीं लाज नहीं लगे कहो मैं देख तोला अगर छत्तीसगढ़ी नहीं आया ना तो तय जान बोला छत्तीसगढ़ी अंतर होते बता दो। अरे तो तय देखना बाबा तो आजू बाजू में कोई छत्तीसगढ़ी आदमी पूछ ले। और रही बात भूपेश बघेल जी के सरकार के तब गुप्ता जी पैसा काबर नहीं दे सुन तो ले। अरे तो सुन तो ले हमार मुख्यमंत्री है जतका पैसा है 53 करोड़ 52 लाख एला जनता के सामने पूरा रखीस। प्रधानमंत्री केयर फंड में तो आज तक के अभी तक के कोनो हिसाब ही नहीं मिले। दूठी नया चीज खुल गए और तुम देखे हो यहाँ के मजदूर नहीं टाटी बंद में हजारों जन मजदूर मंत्री से गुप्ता जी जिन दूसर प्रांत के नीचे वो मन लगलो पैर में चप्पल पहनाए से लेकर भोजन कराए तक के काम हमार करे। तुमन का काम करते हो मुंह में राम बगल में छुरी कमीशन लूंगा पूरी। अरे
तो जब तक अच्छा सलाह देतस ना, बढ़िया सलाह ला, मध्य प्रदेश में दे दे, उत्तर प्रदेश में दे दे, वहाँ जो हजारों आदमी रोज मरत है, तो मन तो सलाह में कम से कम ठीक हो जाए गुप्ता जी। अरे आज कम से कम अपन तुम्हार नेता मन है दादा आते फूट फूट में जेन नेता देखबे, सीतारमन जी माननीय अलग बयान देते, रेल मंत्री जी अलग बयान देते, जीएसटी में अलग बयान आते, कोविड में अभी तक के 29 से ज्यादा संशोधन हो गए गुप्ता जी। तो एकर जवाब लग कौन दी? आखिर संशोधन भी होते, सुविधा पर संशोधन किए अरे काम करे के शैली जरा सीख लोगा। तुम्हार रोज परिवर्तन किए जाते, तुम्हार यहाँ अधिकारी मन सरकार चला देगा एसी में बैठ के, तुम्हारे यहाँ सरकार ला तुम नहीं चलाओ, तुम्हारे सरकार ला एसी में बैठे तुम्हारे अधिकारी है नहीं, तो मन चलाते और तुम मन स्क्रिप्ट लेके देते और जाकर टीवी चैनल में बोल देवे ऐसे किथे, बस ओकर अलावा कोई जानकारी तुम्हारी यहाँ नहीं है। नरेश जी ये बात ला आप मन मानत हो कि कोविड के मामला में संशोधन होए है, नरेश जी आप मन मानत हो कि कोविड के मामला में संशोधन होए, तो ऐसे नियम कायदम संशोधन पर मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिखा थे तो राजनीति कैसे कहा था? सुनो ये देखो, कोविड में रोज परिस्थितियां बदल रही हैं, हाँ। रोज परिस्थितियां बदल रही हैं, रोज नए टाइप से जिम्मेदार कौन है? हवाई जहाज में बैठा के कौन ला रही से? तुमन लान के हवाई जहाज में लान के आदमी लाने हो और तुमन कहा तो कोई पॉलिसी नहीं बनाया, मजदूर मन पर कोई पॉलिसी नहीं बनाया, कोई एक पॉलिसी बनाया हो। जब कुछ हाथ से सब निकल गए तो कहा तो अब राज्य सरकार करी। अरे कुरही तो पहले तुमन कर रहे हो ना, केंद्र करी सब गाइडलाइन तुम जारी कर रहे हो ना, गाइडलाइन कौन जारी कर रही पहली? कौन जाते तय गाइडलाइन जारी कर रहे का कब्जा हो गया, गाइडलाइन सब केंद्र सरकार के से। अब जब देख लीस कि लाखों आदमी पीड़ित हो गए, प्रताड़ित हो गए, तब कहा थे राज्य मंत्री, वाह गजब गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोला लगते प्रमोद जी, नरेश जी सरकार नहीं है, बहुत बढ़िया, ना कोई नीति है ना कोई नियत है। ये नरेश जी बेरा नहीं है, मगर एकदम संक्षेप में बता दो। आप लोग लगते है कि भूपेश बघेल जी रोज रोज चिट्ठी लिखते तो ओकर पीछे राजनीति है, तो ओला क्या फायदा है वो राजनीति में? हुल बता दो जरा संक्षेप में, बेरा नहीं है, संक्षेप। राजनीतिक ये राजनीतिक हिस्सा है, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, देश के माहौल को खराब करने का प्रयास है। जो चीज आपकी वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है, फिर आपको कर्ज लेने का क्या आवश्यकता है? कर्ज लेने की आवश्यकता है तो बोलो हमारे। अरे अजीब बात करते हो प्रमोद जी, आप कंपनी और प्रोडक्शन गुप्ता जी 29 राज्य में खाली छत्तीसगढ़ में रहेगा जो लोन मांगे थे। ठीक है, 29 राज्य में खाली छत्तीसगढ़। प्रमोद जी, नरेश जी, ये जो डिबेट है ना वो हल में नहीं पहुंची, काबर के आरोप प्रत्यारोप में ये पूरा मामला अटक गया। केंद्र सरकार के ये दायित्व है कि जोन राज्य है, जहां से जोन आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के पैसा केंद्र में जाते हैं, एक राज्य के अधिकार है। ये जो डिबेट होते पंचायती माँ ये मुद्दा हमन उठातन के जनता घलो देखते। अब बीजेपी अपन पक्ष तो रखबे करी ना, वो सहज थोड़े कोनो चीज रखेगा, लेकिन तार्किक रूप से रखे ना, बहुत धन्यवाद, बिना तर्क के वो उत्तर देते। जय जोहार।